ये वीडियो डिबंक से ज्यादा एक रोस्ट होने वाला है, सो वॉच एंड एंजॉय। वो एक डांस करता था। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो एक्सरसाइज है कि डांस है। अब इन्हीं के स्टेटमेंट हम इन्हीं पे अप्लाई कर देते हैं। वो राजीव दीक्षित मर के भला हो भगवान का उसको बुला लिया, अच्छा नहीं लगा ना सुनने में, लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है। मरे हुए लोगों के लिए हम ऐसी चीजें नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो अगर माइकल जैक्सन इंडियन नहीं है तो तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो, अगर वो इंडियन होता तो तुम्हें बहुत बुरा लग जाता, जैसा तुम्हें इस स्टेटमेंट पे लग रहा होगा कि ऐसे कैसे तुम राजीव दीक्षित को बोल रहे हो। अब यहां पर एक स्टोरी है जो इसने कुछ दिन पहले लगाई थी। श्री राम भट्टाचार्य जी वर्सेस प्रेमानंद महाराज, बॉक्सिंग मैच, सुमो रेसलिंग मैच, लॉन्ग जंप, संस्कृत कोडिंग। वाह बेटा, ज्ञान पेलने में सबसे आगे और अप्लाई करने में दौड़ के भागे। मतलब ये स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को ज्ञान दे रहा है क्योंकि उन्होंने स्वर्गीय माइकल जैक्सन के बारे में कुछ टिप्पणी कर दी जो महज उनसे 9 वर्ष बड़े हैं। लेकिन खुद ये दो ऐसे व्यक्तित्व पे अभद्र टिप्पणी कर रहा है जो इसके पेरेंट्स नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स के उम्र के हैं। साथ ही साथ दोनों के दोनों बेचारे डिसेबल हैं और दोनों में से एक ऐसा व्यक्तित्व है जिससे देश विदेश से बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं। तो तुम्हें समझ में आ रहा है इसका मॉरल, एथिक्स, नास्तिकता, आस्तिकता, भगवान, विज्ञान, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये ईगो में पागल हुआ एक नार्सिसिस्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिसे लगता है कि भैया इवोल्यूशन से अगर किसी को बुद्धि मिली तो तारे जमी पर के सेट से भागे ईशान अवस्थी को मिली और किसी को नहीं। और कहीं ना कहीं मैं भी इस बात को सत्य मानता हूं क्योंकि इवोल्यूशन के इतने सालों बाद ये एक अकेला ऐसा व्यक्ति हमारे पास बचा है जिसकी शक्ल आज भी बंदर से। अब तुम बोलोगे कि निर्भय भाई ये कूल बनने के लिए ऐसी चीजें बोल जाता है। नहीं यार, जब इंसान का आधा दिन बाथरूम में बीतेगा तो सबकॉन्शियस माइंड में गूही तो बसा होगा ना। क्या कहा, मुझे कैसे पता कि ये आधा दिन बाथरूम में बिताता? देखो, मैंने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके इसको एनालाइज किया। तो इसकी वीडियो में इसकी बातों को सुनकर पता चलता है कि भैया के दिमाग में कॉन्स्टिपेशन जमा है, तो दिन का 25% तो चला गया वो कॉन्स्टिपेशन निकालने में, बचा 25% तो चेहरे से ही ब्रह्मचर्यहीनता छलक रही है। Oh my god. तो ये सब कोई अच्छी आदत नहीं है। थोड़ा शेव वेव करो, बाल वाल बनाओ, इवोल्यूशन से जो मानुष जन्मा है उसमें से वन को हटाओ, पूरे मानुष बन के नजर आओ। और कोई कहेगा कि निर्भय भाई इतने पर्सर क्यों हो रहे हो? इसलिए ताकि ईशान भाई को समझा सकूं कि नास्तिक होना आपका हक है, नास्तिकता पे वीडियो बनाना आपका हक है। कोई आस्तिक अगर फॉल्स क्लेम करे तो उसको डिबंक करना भी आपका हक है, लेकिन हंसी मजाक के नाम पे ये चीजें करना आपका हक नहीं है। और अगर इसको आप भूलोगे तो मुझे फिर आना पड़ेगा।